अलीगढ़ के गांव चिलकोरा में दर्जनों परिवार के लोग बेघर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर सभी के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी जमीन को गलत तरह से दर्शाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने घरों से निकल तक नहीं पा रहे हैं। अब इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। 40 वर्षों से वो वहां बेनामा कराने के बाद उन घरों पर काबिज है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन दर्जनों लोगों के द्वारा सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कुछ लोगों के द्वारा उन्हें जबरन घरों से निकालने की प्लानिंग तय की जा चुकी है, जिसको लेकर उसके द्वारा अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्हें ज्ञापन भी सौंपे हैं, जिसमें उनके द्वारा मांग की है ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील कोल स्थित चिलकोरा गाँव का है, जहाँ भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद उनके द्वारा सरकारी जमीन को खाली कराने की मांग की थी। लेकिन उस जगह पर लोगों के द्वारा बेनामा कराने के बाद घर बना लिया है। लोगों का कहना है कि जिस युवक से उनके द्वारा जमीन खरीदी गई थी, बेनामे भी कराए थे, लेकिन उसके बाद वो जमीन अब सरकारी बताई जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत में जिस समय जमीन के बेनामे उनके द्वारा करवाए गए थे, उस समय वो जमीन सरकारी नहीं थी। लेकिन अचानक वो जमीन सरकारी कैसे हो गई, इसी को लेकर उनके द्वारा प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर आगा यूनुस के द्वारा बताया गया कि जिस जमीन को लेकर लगातार भारतीय किसान सुनील गुट प्रदर्शन कर रहा है, वो जमीन किसानों की है। किसानों ने इस जमीन को 40 साल पहले एक एक पैसे को जोड़कर खरीदा था, लेकिन हर रोज भू माफिया यहाँ के रहने वाले लोगों की जमीन को हथियाना चाहते थे, जबकि इस जमीन पर इन किसानों का हक है, जिनके इन पर बेनामे मौजूद है। इस जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रशासन कुछ भू माफियाओं के दबाव में काम कर रहा है। इस जमीन को लेकर उसको जहां तक जाना पड़े, चाहे कितने प्रदर्शन करने पड़े, वो करते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ का प्रदर्शन करने वाले परिवारों को एसडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट के द्वारा जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अमित कुमार भट्ट का कहना है कि नियम अनुसार ही कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।